आप सभी को नमस्कार। जैसा कि कई हमारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि हम क्या है जो पाठ कराएं वो क्या है कृषि पाठ कराएं, तो उन बच्चों की डिमांड पर जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा कृषि। कृषि क्या है, आप देख पा रहे हैं कि कृषि क्या है। प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आप देखते हैं कि भारत को क्या है गांव का देश कहा जाता है, कि भारत क्या है गांव का देश है। और गांव में क्या है जीविका का प्रमुख साधन क्या होता है, कृषि होता है। इसीलिए भारत को क्या कहा गया कि भारत कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है। और भारत की लगभग कितनी जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या किस में लगी हुई है, कृषि कार्य में लगी हुई है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन क्या दे देगा कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो भारत की 2/3 जनसंख्या क्या है कृषि कार्य में लगी हुई है। इसके बाद क्या है कि समय के साथ साथ क्या है कृषि में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। जो प्राचीन औजारों से वर्तमान या नई तकनीक तक कृषि पहुंच गई। आप देखते हैं कि परिवर्तन क्या होता है, समय की मांग होती है, और यदि परिवर्तन ना किया जाए तो क्या है कोई भी वस्तु क्या है वो समय के साथ अपना महत्व खो देती है। अब मान लीजिए एक पानी बहता हुआ पानी है और एक गड्ढे में ठहरा हुआ पानी है, कौन सा पानी ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए कि बहता हुआ पानी क्या है ज्यादा अच्छा रहेगा, और एक जगह ठहरा हुआ पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसे ही क्या है कि समय के साथ साथ क्या है परिवर्तन बहुत जरूरी है, और वैसे ही कृषि में भी क्या है कि समय के साथ साथ क्या है परिवर्तन हुए। पहले आप देखते थे कि हल कैसे होते थे, लकड़ी के हल होते थे, और वर्तमान समय में क्या है उनका स्वरूप बदल गया है। कई तक तरह की मशीन का क्या है प्रयोग कृषि कार्यों में किया जा रहा है। तो वही क्या है कि नई तकनीक का प्रयोग क्या हो गया है कृषि में हो रहा है। इसके बाद क्या है कि कृषि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर। सभी को पता होगा ये कि कृषि को क्या है एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि कृषि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है ये, एक एग्री और दूसरा कल्चर। एक एग्री और दूसरा कल्चर। एग्री का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है खेती। तो एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर क्या है कि एक ऐसा शब्द है, ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी विधि है जिस पर भूमि पर क्या है फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारा क्या है कि एक अवधारणा रही है कि कृषि क्या है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। आप देखोगे कि कृषि के क्या हैं कि दो प्रकार होते हैं, दो प्रमुख प्रकार हैं। उसके अलावा क्या है अन्य प्रकार भी हैं कि कृषि के प्रकार। यहां पर आप देखेंगे कि कृषि के प्रकार कि सबसे पहले क्या है कि आप देखेंगे कि जीविका निर्वाह खेती। जीविका निर्वाह खेती हम बड़े आराम से एक एक शब्द को सीखते हुए चलेंगे कि जीविका का मतलब कि जिससे मानव अपनी क्या है कि अपना गुजर बसर चला रहा है, निर्वाह कि अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, कि उस प्रकार की खेती। इसके शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि इस खेती में क्या है कि जीविका निर्वाह खेती में क्या है कि यह क्या है प्राचीन पद्धति पर आधारित है। प्राचीन पद्धति पर आधारित है। इसमें क्या है जो खेती की जाती है, खेती परिवार के पालन पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण हेतु खेती की जाती है, खेती की जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि जो जीविका निर्वाह खेती होती है उसमें
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। है कि जीविका निर्वाह खेती, ये क्या है, कृषि का एक प्राचीन पद्धति पर आधारित है। ये क्या है, परिवार के पालन पोषण हेतु खेती की जाती है। कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने परिवार के लिए खेती करना, ये यानी ये नहीं होता इसमें कि उसको बेचने के लिए खेती की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, परिवार के पालन पोषण हेतु खेती करना। ये याद रखेंगे भाई, जीविका निर्वाह खेती कि परिवार के पालन पोषण हेतु जो खेती की जाए उसको हम क्या कहेंगे, जीविका निर्वाह खेती। और इसमें क्या है कि उसमें क्या है कि जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसके साथ साथ क्या है कि इसमें खेती के प्राचीन औजारों का प्रयोग किया जाता है। औजारों का प्रयोग किया जाता है। कि इसमें क्या है, जो औजार होते हैं वो प्राचीन होते हैं। जैसे क्या है, लकड़ी का हल, इसमें कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं यूज किया जा रहा है। यहां पर क्या है कि लकड़ी का हल प्रयोग किया जाएगा। तो आप सभी ये समझ गए होंगे कि जीविका निर्वाह खेती कि ऐसी खेती जो क्या है, प्राचीन पद्धति पर आधारित हो, परिवार के पालन पोषण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें खेती के कौन से औजार यूज किए जाते हैं ये याद रखेंगे भाई, प्राचीन औजार। कौन से औजार, प्राचीन। इसके बाद जो अगली खेती आती है उसको हम बोलते हैं गहन खेती। उसको हम क्या बोल देंगे, गहन खेती। एक एक पॉइंट को, एक एक प्रकार को हम क्या है बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। गहन खेती, गहन खेती क्या होती है कि ऐसी खेती जहां जनसंख्या का भूमि पर दबाव अधिक हो। भूमि पर दबाव अधिक हो, उसे हम गहन खेती कहेंगे। उसे हम गहन खेती कहेंगे। यहां समझेंगे भाई, गहन खेती क्या है कि ऐसी खेती जहां पर क्या है, जनसंख्या का भूमि पर दबाव अधिक होता है। इन शब्दों का क्या अर्थ है कि आपके पास मान लीजिए भूमि का टुकड़ा तो क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है, पर वहां पर जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। और उस पूरी जनसंख्या के लिए हमें क्या करना है, इसी भूमि के टुकड़े पर क्या करना है, उत्पादन करना है। तो इस भूमि पर क्या है कि दबाव ज्यादा रहेगा। दबाव मतलब इस भूमि पर इतना भार है कि इन जितनी जनसंख्या है उस सभी के लिए क्या है, यहां पर उत्पादन करना है। तो यहां पर क्या है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। भाई उर्वरक का तो यहां पर प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, भूमि तो छोटी है और जनसंख्या क्या है हमारे पास ज्यादा है। अब उस जनसंख्या के पालन पोषण के लिए इसी भूमि पर हमें क्या करना है, उत्पादन करना है। तो इसलिए हमें क्या है, ऐसी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे क्या है, उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो ये क्या हो गई हमारी गहन खेती। भाई इनको क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो ये सभी प्रकार पूछ सकता है जिनको हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो इनको क्या है, एक एक या दो दो नंबर में क्या है, पेपर में अलग भी पूछा जा सकता है कि गहन खेती क्या है, जीविका निर्वाह खेती क्या है,
और उससे अगली जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वाणिज्यिक खेती। कौन सी खेती? वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है वाणिज्यिक। आप 11th क्लास में जाओगे, वहां पर एक सब्जेक्ट हो जाता है जिसको हम एक अलग स्ट्रीम भी बोलते हैं, जैसे आर्ट साइंस, वैसे ही कॉमर्स होती है। और कॉमर्स में एक शब्द, ये उसका यूज यही है, उसका अर्थ यही है। कॉमर्स मतलब वाणिज्यिक, जिसका संबंध किससे हो? व्यापार से हो। तो ऐसी खेती जो क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, जिसका प्रयोग केवल और केवल किसके लिए किया जाएगा? व्यापार के लिए। ऐसी खेती, ऐसी खेती जिसका प्रयोग बाजार में मुनाफे हेतु किया जाता है। इस प्रकार की खेती में, इस प्रकार की खेती में नई नई तकनीक व उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। भाई इसमें क्या होता है कि जो वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक का मतलब ही क्या हो गया कि जो बाजार में बेची जाएगी, जो क्या होगी? बाजार हेतु जिसका क्या है? उत्पादन किया जा रहा है। और भाई बाजार में बेचने के लिए, बाजार में बेचने का मकसद एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है? पैसा कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या हो? मुनाफा हो। और वो मुनाफा तभी हो पाएगा जब हमारा उत्पादन क्या हो? ज्यादा हो, फसल की पैदावार ज्यादा हो। और पैदावार ज्यादा तभी होगी जब हम क्या है? नई तकनीक का प्रयोग करेंगे, अच्छे किस्म के जो हमारे बीज होंगे उनका प्रयोग करेंगे, तभी हमारा उत्पादन क्या है? बढ़ पाएगा। उस उत्पादन, बढ़े हुए उत्पादन से ही हम क्या है? उसको बाजार में बेचकर क्या है? मुनाफा कमा पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक खेती। इसी को हम क्या कहेंगे? वाणिज्यिक खेती। भाई एक एक को समझते चलेंगे अच्छे से। वाणिज्यिक खेती। अगला जो हमारा है वाणिज्यिक खेती के बाद, वो हमारा कौन सा है? उसको हम बोलते हैं रोपण खेती। उसको हम बोलेंगे रोपण कृषि या रोपण खेती। ये भी एक तरह से किसका ही भाग है? वाणिज्यिक खेती का ही भाग है। इसमें क्या है? भूमि के एक बड़े हिस्से पर, भूमि के एक बड़े हिस्से पर एक प्रकार की खेती का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू। ये क्या है? चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू। ये क्या है? ऐसी खेती है जो किस में आती है? रोपण खेती में। और ये क्या है कि भूमि के एक बड़े हिस्से पर की जाती है। और ये क्या है? किस पर आधारित होती है? बाजार मुनाफे पर। बाजार मुनाफे पर क्या है? आधारित। क्योंकि आपने कभी देखा है कि भाई हमने क्या है? घर में चाय उगा ली। किसी को आपने कहते सुना है कि भाई मैंने क्या है? अपने लिए चाय उगा ली है, या अपने लिए क्या है? मैं कॉफी उगा ली है। कॉफी का, चाय का पूरा क्या होता है? बागान होता है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि चाय, कॉफी इनको क्या है? बाजार में बेचना।
और बाजार में बेचकर उनसे मुनाफा कमाना। तो उसी खेती को हम क्या कहते हैं, रोपण खेती। और रोपण खेती भी एक प्रकार की क्या है, वाणिज्यिक खेती ही है, वाणिज्यिक खेती ही है। तो कई बार क्या है, क्वेश्चन क्या दे देगा कि किस खेती को वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत ही रखा जाता है, तो रोपण कृषि को। कई बार क्या पूछ देगा कि चाय किस प्रकार की खेती है या किस प्रकार की कृषि का प्रकार है, तो रोपण कृषि का प्रकार है। कॉफी किस प्रकार की है, तो रोपण कृषि का। ये समझ आया यहां तक। तो अब हम क्या है कि आप सभी को क्या है, ये चारों पता लग गए होंगे। एक बार मैं इनको यहां पर लिख देता हूं, समझा मैंने दिए हैं कि कौन कौन से हमने अभी प्रकार खेती के पढ़े हैं। कि पहला था हमारा कौन सा, एक बार हम रिवाइज करेंगे इनको। पहला था हमारा जीविका निर्वाह, जीविका निर्वाह खेती। दूसरा हमारा क्या था, गहन खेती, गहन खेती। तीसरा हमारा क्या था, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक खेती। और चौथा पॉइंट हमारा क्या था, रोपण खेती या रोपण कृषि। तो ये चार प्रकार हमने कृषि के पढ़े हैं। इसमें क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। यदि 5 अंक में पूछेगा तो पूछ देगा कि कृषि के प्रकार बताइए। तो कृषि के प्रकार क्या है, हमें जीविका निर्वाह खेती भी बताना होगा, गहन खेती भी, वाणिज्यिक खेती भी और रोपण खेती भी। और कई बार क्या है कि 2 नंबर में या 3 अंक में क्या पूछ देगा कि जीविका निर्वाह खेती के बारे में बताइए, या गहन खेती के बारे में बताइए, या वाणिज्यिक खेती के बारे में बताइए, या रोपण खेती के बारे में बताइए। या फिर किस तरीके से पूछ सकता है 5 नंबर में या 3 नंबर में कि जीविका निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती में अंतर बताइए, कि इन दोनों में क्या है, अंतर बताइए, कि इन दोनों में क्या है, अंतर बताइए। तो आप बताएंगे कि ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि परिवार का निर्वाह या निर्वहन करना, कि परिवार के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए खेती की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बाजार में मुनाफा कमाना, बाजार में मुनाफा कमाना। इसमें क्या है, खेती के प्राचीन औजार प्रयोग किए जाते हैं, कैसे, प्राचीन। और इसमें क्या है कि नई तकनीक, नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ताकि क्या है, उत्पादन बढ़ सके। ये आप 2-3 पॉइंट क्या है, इनमें अंतर बता देंगे। और ये हमारे क्वेश्चन, यहां से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कि कृषि के प्रकार से जितने प्रकार के क्वेश्चन बने वो सभी हम क्या कर सकते हैं, यहां से हल कर सकते हैं। चाहे वो 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 में आए या 5 में आए, चाहे अलग अलग पूछे या अंतर पूछे। ये हमारा कृषि का कौन सा है, ये हमारा कृषि का भाग 1 है। और कल हम पढ़ेंगे इसका भाग 2। तब तक के लिए धन्यवाद।